हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 7 की, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स इज अ नेचुरल substance of organic and inorganic origin with definite chemical and physical properties। तो अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो नेचर जो है वो इस सब्सटेंस का या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक उसके ओरिजिन के टर्म्स में। और उसके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट कैन बी केमिकल और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक जो हमारे पास मिनरल होंगे उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगा, वो होगा हमारे प्लांट्स एंड एनिमल से। कि जितने भी हमारे बायोटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, बायोटिक जिनमें लाइफ होती है, उनका क्या होता है कि वो जब बरीड हो जाते हैं हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, तो उनसे जो है वो हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जिनसे हम बोलते हैं हमारा जैसे कोल है या हमारा जो पेट्रोल है, ये क्या होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इन्हीं रिमेन प्लांट्स एंड एनिमल्स के। और जो इनका मैटर होता है वो होता है ऑर्गेनिक। उसी के साथ जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक ओरिजिन की, तो इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा कि अब ये जो मैटर है वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एबायोटिक हो जाएगा, मतलब नॉन लिविंग। तो इसमें हमारे मिनरल्स कैसे आ जाएंगे, जो हमारे रॉक्स वगैरह में हमें मिलते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया या फिर हमारे पास बोले कि हम स्लेट हो गया। तो ये सारे जो हमारे मिनरल्स हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो नॉन और इनऑर्गेनिक मैटर से होता है। इसके बाद हम टाइप्स की अगर बात करें कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे मिनरल्स के, तो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं बेसिस पे हमें जो इनके फर्दर डिवीजन जो मिलती है मिनरल्स की, वो होती है मेटेलिक एंड अनदर वन इज नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक की जब हम फर्दर डिवीजन करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस कौन से होते हैं, फेरस जो होते हैं हमारे, उनमें हमें आयरन कंटेंट जो है वो मिलता है। तो जिस भी चीज में हमारे पास आयरन होगा वो हमारे हो जाते हैं मेटेलिक के अंडर। और वैसे ही जो हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं या फिर बोले कि नॉन फेरस, नॉन फेरस में क्या होगा, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हमें आयरन कंटेंट नहीं मिलेगा। तो फेरस में हमारे पास आ जाते हैं आयरन एंड मैग्नीज। और वैसे ही नॉन फेरस में हमारे पास आते हैं कॉपर एंड बॉक्साइट। वैसे ही हम जब नॉन मेटेलिक की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक जो हमारे मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक में कोई भी आयरन कंटेंट जो है वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो हमने देख लिया कि फेरस में क्या था, फेरस में हमारे पास आयरन कंटेंट था, उसके बाद नॉन फेरस में इसी का ऑपोजिट हो गया, आयरन कंटेंट नहीं था। वैसे ही मेटेलिक में क्या होता है, हमारे पास मेटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं उस मिनरल में, लेकिन नॉन मेटेलिक में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर हमें जो मेटल्स हैं वो नहीं मिलेंगे। वैसे ही इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट में आते हैं हमारे पास फ्यूल मिनरल एंड अनदर आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। तो वैसे ही फ्यूल मिनरल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमें मिलते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल से, जो आप घर में यूज करते हो ना, कोल, या फिर हम बात करें हमारी कार के लिए हमें चाहिए होता है पेट्रोल। तो ये जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से, जो बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। फर्स्ट हमारे पास है मेटेलिक मिनरल्स। दीज मिनरल्स आर रिच इन मेटल्स एंड कॉपर, बॉक्साइट, आयरन एंड मैग्नीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, क्योंकि इनमें आयरन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है और इनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज फेरस, जो कि हमने बात की कि इसमें जो आयरन कंटेंट है वो उसका मेन सोर्स होगा, एंड नॉन फेरस में क्या होगा, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, आयरन कंटेंट नहीं होगा, या फिर जो इसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अदर मेटल्स हमें प्रेजेंट दिखेंगे, जैसे कॉपर एंड बॉक्साइट। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, जिसके बीच में वी डू नॉट हैव एनी कंटेंट ऑफ मेटल एंड दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक में क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बरीड हो जाएगा एनिमल एंड प्लांट्स का, और उससे हमें मिल जाएंगे कोल एंड पेट्रोलियम। और इनऑर्गेनिक भी क्या होगा, उसी का ऑपोजिट, यहाँ पर हमें क्या है, जो इनऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो एबायोटिक है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, या जो चीज लिविंग नहीं थी जो बरी हुई, उसका हम बोलते हैं माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। और इनके अपने अपने डिफरेंट यूजेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज की। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट आता है देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस आर अनइवन। तो हम
पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ में जो लैंड एंड ओशन का हमारा डिवीजन है वो है 79% एंड लैंड हमारे पास है 21%। तो आउट ऑफ दिस 21% लैंड हमें हर जगह पर जो कोल एंड पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इनको जो डेवलप होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है या इनके लिए कंडीशंस, जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं, वो ऑल ओवर द अर्थ जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से जो इनकी डिवीजन है बहुत ही ज़्यादा अनइवन है ऑन द अर्थ सरफेस। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स। तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? जब इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता या हम ये बोले कि इनमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप बने। तो इसी हिसाब से जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं और क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कि क्वांटिटी जब कम होगी तो हमारे पास क्वालिटी ज़्यादा होगी, कि कम क्वांटिटी में भी हमें ज़्यादा क्वालिटी मिल रही है। लेकिन जब हमारे पास क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी तो उस एरिया में क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से हमें जो उस मिनरल की क्वालिटी है वो वहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल once they used cannot be replenished and immediately at that time of need, so minerals have to be conserved and used judicially। क्योंकि हमारे जो मिनरल्स है ना, जो हमारे ये मेटलिक मिनरल्स हैं या कोई भी ऐसा मिनरल है जो एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, उसको हम दोबारा से रीजनरेट जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स अराउंड मिलियन ईयर्स रीजनरेटेड। और अर्थ को इनको बनाने में जो अर्थ का एक हमारा 4.6 बिलियन की जो हिस्ट्री है हमारी अर्थ की, उसमें इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इन मिनरल्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन ह्यूमन को 5 मिनट लगते हैं पेट्रोल उड़ा देने में। तो इसी वजह से इनका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका जुडिशली यूज़ होना चाहिए। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, तो फर्स्ट जो हमारे पास डिवीजन आता है वो आता है मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो जितना भी हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया वाला प्लेट्यू वाला रीजन है, जितना भी हमारा ये सेंट्रल प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर क्या है, मालवा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये सारे प्लेट्यू रीजन में क्या है, हमें ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में क्या है, जिस टाइम पे गोंडवाना लैंड एंड अंकारा लैंड हुआ करता था, ये उस टाइम की बात है जब हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, जब हमारे पास सिर्फ एक ही वाटर बॉडी होती थी और एक ही हमारे पास लैंड होता था। उस टाइम पे जब इंडिया शिफ्ट हुआ यूरोपियन प्लेट से, जब जाके वो टकराया, तो सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक्स जो थी वो हमारे पास इस रीजन में थी। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स जो है वो मिलते हैं। क्रिस्टल कब हुए? जब वहाँ पर कंप्रेशन आ गया। एंड रिवर वैली ऑफ दामोदर, सोन एंड महानदी, तो ये सारी रिवर्स भी हमें हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में इंडिया के मिलती हैं। और जो ये हमारा रीजन है गोदावरी एंड महानदी वाला, यहीं पर ही हमें अराउंड 97% जो कोल रिजर्व्स मिलते हैं, जो यहाँ पर हमारा आता है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ असम एंड ऑफ शोर रीजन ऑफ द अरेबियन सी, गुजरात एंड मुंबई हाई आर फेमस फॉर देयर क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो मुंबई हाई जो है हमारा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, हमारे यहाँ पर अगर हम बोले तो वो पेट्रोलियम रिजर्व है। और वैसे ही न्यू रिजर्वर्स ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन द बेसिन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी एंड कावेरी। तो कावेरी हमारी यहाँ से आती है, गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये जो हमारी 3 मेजर रिवर्स हैं, साउथ इंडियन रिवर्स हैं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी के पास हमें और भी ज़्यादा पेट्रोलियम के रिजर्व जो हैं वो भी मिले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू ईस्ट ऑफ द लाइन लिंकिंग मैंगलोर एंड कानपुर। तो कानपुर हमारा कहाँ जाता है, हमारा जाता है यूपी में। और ये जो हमारा रीजन है, यहाँ पर मेन जो हमारा अगर हम बोले तो सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोल और हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। इम्पोर्टेंट जो हमारे रीजन्स हैं, जो हमारे डिवाइडेड हैं इंडिया में, उनको अब हम पढ़ेंगे। और तो फर्स्ट हमारे पास है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में क्या है, ये जो बेल्ट है इंक्लूड करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू दैट इज ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका में। और माइका के बहुत सारे यूज होते हैं, इनको हम मेकअप की, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट जो आप शिमर यूज करते हो, ग्लिटर्स यूज करते हो, वो सारे माइका से बनते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर।
Western Plateau region. These belts extend to the lower Karnataka, Goa and continuous upland of Tamil Nadu and Kerala. तो जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है ये सारा हमारा आ जाता है द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में. एंड फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइड्स आर कंसंट्रेटेड हेयर अलोंग विद द हाई ग्रेड आयरन और manganese and limestone. This belt is rich in coal packs except Navely lignite, and Navely has lignite coal deposits and deposits of monazite and sand and thorium are found in Kerala. तो केरला की कोस्ट पे जो है हमें वो थोरियम एंड यूरेनियम दोनों बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है. एंड माइंस ऑफ आयरन ओर आर लोकेटेड इन गोवा. Western regions of India, the minerals of this belt are associated with the Dharwar system of rocks which are found in the Rajasthan and parts of Gujarat. And major minerals are copper and zinc. Rajasthan is in rich building stones, sandstones, graphite, marble and full earths and gypsum. तो ये जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट. तो आगरा वगैरह का अगर हम बात करें या फिर हमारा जो ये वेस्टर्न रीजन है यहाँ पर मार्बल्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं. एंड सम सीमेंट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कंसंट्रेटेड हेयर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन जो कि बिल्डिंग मटीरियल्स होते हैं एंड ऑल्सो मटीरियल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. मटेरियल के तौर पर ये सारे जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल. एंड गुजरात इज रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. सॉल्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन गुजरात एंड राजस्थान. तो जितने भी हमारे जो मिनरल्स होते हैं अगर आप कोई भी चीज़ उठाकर देखो, अगर आप पेंसिल का लेड देखो तो वो भी एक आपके लिए मिनरल है. सॉल्ट देखो तो सॉल्ट भी एक मिनरल है. कैल्शियम देखो, अगर आप मिल्क पी रहे हो तो उसमें भी कैल्शियम है. ये सारे जो है हमारे मिनरल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम ईजिली जो है हम करते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास है आयरन ओर. तो एक एक करके हम सारे मिनरल्स जो हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे. तो फर्स्ट हमारे पास है आयरन ओर. एंड इंडिया हैज लार्जेस्ट आयरन रिजर्व्स इन एशिया. इट्स सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आयरन ओर. तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं वो इसके टाइप्स हैं आयरन ओर के. एंड आयरन ओर हैव अ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट. तो इंटरनेशनली भी जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है. एंड आयरन ओर माइंस ऑफ इंडिया आर फाउंड नियर द कोल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. तो मेन आपने ये याद रखना है कि जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड विच इज़ एन एडवांटेज फॉर आयरन ओर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग 2004 एंड 2005 इंडिया हैज़ अबाउट 20 बिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर रिजर्व. Few Indian states have about 95% of the total iron ore reserves in India. हम स्टेट वाइज जो है आयरन ओर की डिवीजन देखते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है ओडिशा. द इम्पोर्टेंट माइंस आर लोकेटेड एट सुंदरगढ़ एंड मयूरभंज एंड झार. और वैसे ही है झारखंड. एंड इट हैज़ ओल्डेस्ट माइंस इन इंडिया. एंड इम्पोर्टेंट माइंस आर नावमुंडी एंड गुआ इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंगम डिस्ट्रिक्ट्स. और छत्तीसगढ़ में बात करें तो माइन बेल्ट फर्दर एक्सटेंडेड टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलाडीला एंड डाली एंड राजबरा. कर्नाटका की बात करें तो इम्पोर्टेंट माइंस आर सुंदर हॉस्पिट एरिया ऑफ बेलरी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स एंड कुंद्रमुख इन चिकमंगलूर तुकमुर डिस्ट्रिक्ट्स. और महाराष्ट्र में हमारे पास जो आयरन और डिपॉजिट्स हैं वो हमें मिलते हैं चंद्रपुर, भदरा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में. आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं वो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं करीमनगर, वरलांगन में. एंड उसके बाद जो हमारे पास है सलीम, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु स्टेट एंड गोवा स्टेट. पास मिनरल आता है वो है मैग्नीज. एंड इट इज इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर. और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास फेरो एलॉयज होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी जो है हमें मैग्नीज का यूज होता है. इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम बट फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास 4 रीजन्स हैं वो हैं बालाघाट, नागपुर, शिमोगा एंड सुंदरगढ़. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओडिशा इज द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन और इंडिया हैज मोस्ट ऑफ द मैग्नीज माइंस ऑफ ओडिशा. इंपॉर्टेंट माइंस आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलांगीर. और कर्नाटका धारवाड़ में देखें तो बेलरी, बेलागांव एंड नॉर्थ कनारा, शिमोगा आर इम्पोर्टेंट एंड तुकमुर ऑल्सो. महाराष्ट्र में देखें तो मेन डिसएडवांटेज जो है इसकी माइंस का वो है दीज आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द आयरन एंड स्टील प्लांट्स. और यहाँ पर हम आते हैं नागपुर, भंडारा मैग्नीज माइंस. और मध्य प्रदेश में हमारे पास है बालाघाट, चिंदवाड़ा, निमार, मांडला, झाबुआ एंड अदर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ मैग्नीज आर आंध्र प्रदेश, गोवा एंड झारखंड. हमारे पास बॉक्साइट. एंड दिस ओर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स.
इट इज़ फाउंड टू इन लेटराइट रॉक्स मोस्टली इन द प्लेट्यू और हाईली रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो जितने भी हमारे पास मेन मिनरल्स, जो एक हमारे पास जो हब है ना एक पूरा मिनरल्स का, वो हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज में। एंड ऑल्सो इन द कोस्टल एरियाज इंपॉर्टेंट स्टेट्स आर उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो काटनी, अमरकंटक, बिलासपुर एंड मैकली हिल्स एंड कोरापुट जो है ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या इंपॉर्टेंट रीजन्स हम बोलें हमारे बॉक्साइट मिनरल के। दूसरा स्टेट जो है बॉक्साइट का वो है हमारे पास ओडिशा, और इसमें क्या आता है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं, कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर एंड कोरापुट। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना ये आपको 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा जो एरिया है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, या कौन से ऐसे मिनरल है वो कौन से स्टेट में हमें मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर जरूरी होता है। उसी के साथ जो हमारे पास है मेटेलिक मिनरल्स में कॉपर, इट इज अलोएबल, मेलेबल एंड डक्टाइल एंड इंडिस्पेंसिबल मेटल इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिक यूज में आपकी वायर्स आती हैं वो सारी कॉपर की बनी होती हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव स्ट्रेंथ इन गोल्ड ज्वेलरीज। इंपॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और झारखंड का सीजन कौन से है कॉपर के इंडिया में, तो राजस्थान में हमारे पास है खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा एंड उदयपुर। और वैसे ही मध्य प्रदेश में हमारे पास है बालाघाट, और वेस्ट बंगाल में हमारे पास है हजारीबाग एंड सिंहभूम। डिस्कस करें सारे हमारे मेटेलिक मिनरल्स को, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।